भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर में पहुंचे हिसार लोकसभा क्षेत्र से सांसद बृजेंद्र सिंह का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन, अग्निपथ स्कीम, अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों की अनदेखी के बाद भाजपा छोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से 2-4 दिन पहले मुख्यमंत्री का बदले जाना दर्शाता है कि भाजपा की स्थिति हरियाणा में ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे इस्तीफे के बाद भाजपा की स्थिति खुलकर सभी के सामने आ गई है। बृजेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति हरियाणा में पूरी तरह मजबूत है। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी और जीत दर्ज करेगी। भाजपा से उनकी विचारधारा मेल नहीं खा रही थी, इसलिए भाजपा से किनारा किया। उन्होंने कहा कि वे आईएएस का पद छोड़कर राजनीति में इसलिए आए थे कि जनता की सेवा कर सके, लेकिन ऐसी जगह नहीं रह सकता जहां पर हमेशा तनाव और असहजता महसूस करूं। सभी हमारे जो शुभचिंतक साथी जितने हैं, आज मैं क्योंकि भाजपा से इस्तीफा देने के बाद और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद पहली बार हरियाणा में आया हूं, तो आज उचाना में प्रोग्राम किया गया है। तो रास्ते में जहाँ जहाँ पे भी हमारे साथी हैं वो सारा एक स्वागत की प्रक्रिया है। मैं सभी का बहुत आभारी हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले जो चुनाव हैं, पहले लोकसभा के और उसके बाद असेंबली के, उसमें हम मजबूती से खड़े होंगे और कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ से क्या वजह रही सर जो भाजपा छोड़ने पड़ी? भाजपा छोड़ने की वजह तो देखिए, मैं वहाँ ज़्यादा सहज नहीं था। मैं पार्टी ने मेरे को मौका दिया, भाजपा ने, मैं सांसद बन के गया, लेकिन बहुत जल्दी मेरे को समझ में आ गया कि मेरा उनके साथ मेल नहीं बैठता, ना तो वैचारिक तौर पे और ना व्यक्तिगत तौर पे। और उसके बाद जो आपको पता ही है, जो 3-4 मुख्य घटनाएं हुई, वो सारी की सारी हमारे प्रदेश और हमारे इलाके को प्रभावित करती थी। चाहे वो किसान आंदोलन हो या ये अग्निपथ की स्कीम हो, जिसमें सारा फौज की भर्ती का सिस्टम बदल गया और फौज की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं नौकरी की, वो सारी बदल गई। उसके बाद जिस प्रकार से फिर हमारी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की महिला पहलवानों के साथ जो हुआ और जिस प्रकार से प्रशासन की उसमें बेरुखी रही, ये बहुत सी चीज़ें थी जो जुड़ती चली गई। और कुछ प्रदेश की जो अपनी राजनीति है, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का जजपा से गठबंधन चला पूरी टर्म तक का, वो भी एक कारण था। लेकिन मुख्य कारण तो ये था कि मैं अब नौकरी छोड़ के आया था ये सोच के कि अगले 20-25 साल सार्वजनिक जीवन में बिताऊंगा, तो कम से कम वो मैं ऐसी जगह नहीं रह सकता जहाँ मैं सदा एक तनाव या असहजता की स्थिति में रहूं। तो इसलिए मुझे लगा कि मैंने अपना खैर इतना कर्तव्य तो निभाया कि टर्म मैंने पूरी करी। किसी प्रकार का मैंने उस समय में कोई ऐसी बात नहीं कही जो किसी को ठीक ना लगी हो, लेकिन समय आ गया था और इसी कारण ये मैंने फैसला लिया। लोकसभा की क्या तैयारियां सर? लोकसभा की तो अभी तो पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके चयन की प्रक्रिया चल रही है। वो तो जब उम्मीदवार सारे मैदान में आ जाएंगे, उसके बाद चुनाव प्रचार के हिसाब से भी तैयारी शुरू हो जाएगी। लेकिन अन्यथा कार्यकर्ता तो सारे जो हैं, पूरी पार्टी जो है, वो तो काफ़ी समय से, क्योंकि हरियाणा में तो विपक्ष में थे, तो वैसे ही संघर्षरत रही है पिछले कई सालों से, तो तैयारी तो पूरी है उस नाते। मुख्यमंत्री जी चेंज हो गए जो जी, वो तो जी देखिए, मुझे ये लगता है कि जो मुख्यमंत्री का बदला जाना है, और वो भी इलेक्शन के अनाउंस होने से 2-4 दिन पहले, ये इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी ने मान लिया कि हमारी स्थिति हरियाणा में बहुत कमजोर हो चुकी है। हम जो एक अति आत्मविश्वास का एक मुखौटा पहने हुए थे कि 10 में से 10 जीत जाएंगे, ये उसी प्रकार से था जैसे 2019 में ये था कि 75 पार हम करेंगे। तो सच्चाई उनको भी पता थी और शायद मेरे इस्तीफे से वो एकदम से उजागर होकर सामने आ गई हो, और वो आनंद फानंद में सारे बदलाव किए गए हैं। क्योंकि अगर किसी को मौका आपने देना भी था कुछ बदलाव लाने का, कोई संदेश भी यदि आपने देना था कि हम यहाँ की व्यवस्था को और शासन को ठीक ठाक करना चाहते हैं, तो आज से 8 महीने साल पहले किया होता तो कुछ बात भी थी। अब नायब सैनी जी मुख्यमंत्री परसों बने हैं, 2 दिन बाद चुनाव अनाउंस हो जाएंगे, उसके बाद वैसे ही मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं रह जाती। तो वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या प्रभाव छोड़ेंगे, उसके लिए आदमी को समय चाहिए होता है। अब आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में स्थिति बहुत मजबूत है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार के नतीजे जो हैं,
खास तौर पर जिस प्रकार का प्रचार चारों तरफ किया हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए प्रत्याशित नतीजे यहाँ से निकलेंगे।